आपको लगा कि आपको बहुत आपकी वाहवाकार हुई, किसी तहरीक को सपोर्ट कर रही थी, किसी ने आपसे वो सच पूछा था? जी पूछा था। अच्छा, बल्कि बहुत लोग। I don't think so. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम नुमान एजाज, ये वो अदाकार हैं जो जिस भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं सबकी तवज्जो का मरकज बन जाते हैं और जो भी किरदार सिलेक्ट करते हैं उसे इतने अच्छे से निभाते हैं कि लगता ही नहीं कि ये नुमान एजाज हैं या फिर असल में हाजी मरजान है या फिर बहरोज करीम या फिर जोई मामा। ये बात सच है कि ये बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, लेकिन असल जिंदगी में अक्सर ये ऐसी बातें कर जाते हैं कि दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचती है और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। दोस्तों, आप सब कास्टिंग काउच के बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आजकल एक नई चीज निकल आई है जिसे कहते हैं कंट्रोवर्सी काउच। बड़े बड़े शोज निकल आए हैं जिनमें मेहमान को बड़ी इज्जत से काउच यानी कि सोफों पर बिठाकर होस्ट ऐसे ऐसे सवालात करता है और ऐसे कमेंट पास करता है जिसकी वजह से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है और वो चाहते हैं कि वो क्लिप वायरल हो और शो की सस्ती रेटिंग भी आ जाए और इज्जत भी बनी रहे। नुमान एजाज आजकल एक शो को होस्ट कर रहे हैं जिसमें अभी उन्होंने रिसेंटली आयशा उमर का इंटरव्यू किया और शो का मकसद यही लग रहा था कि आयशा उमर का मजाक उड़ाया जाए। आयशा उमर के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो मशहूर मॉडल और अदाकारा हैं जिनको अक्सर लोग बुलबुले की खूबसूरत के नाम से पहचानते हैं। ये अपने बोल्ड लाइफस्टाइल की वजह से भी जानी जाती हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आयशा उमर को पसंद ना करते हो और मैं भी उनका कोई फैन नहीं हूं, लेकिन किसी गेस्ट को अपने शो में बुलाकर उनसे गलत सवालात और 4 लोग मिलकर उन पर अटैक पे अटैक किए जा रहे हो तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। नुमान एजाज शो के शुरू से लेकर आखिर तक उन पर तंज करते रहे और खास तौर पर उनकी एज को लेकर खूब उनका मजाक उड़ाया। जब आयशा उमर कोई बात करते हुए ये बोली कि अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूं तो नुमान साहब एकदम से बोले, थोड़ी बड़ी? बस कर पगली, रुलाएगी क्या? तू थोड़ी नहीं बहुत बड़ी हो गई है। अब बड़े हो गए थोड़े से। अरे पगली ना करे। अब कोई भी शख्स उम्र के किसी भी हिस्से में और खास तौर पर खातून हो उसे बुरा तो लगेगा, लेकिन उसके बाद नुमान साहब ने एक ऐसी बात की जिसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो कहने लगे कि एक दिन मेरे बेटे ने अपनी माँ से कहा कि मुझे आयशा उमर बहुत पसंद है, तो उसकी माँ ने कहा कि शर्म करो, वो तो तुम्हारी खाला की क्लास फेलो थी और तुम्हारी माँ की उम्र की है। तो माँ उसकी ने कहा तेरी मासी की क्लास फेलो है। और फिर कहने लगे कि तुम तो इतनी पुरानी हो, अब तो तुम बुढ़ी हो गई हो, तुम तो टीवी पर 1969 से आ रही हो। तो आयशा उमर ने शर्मिंदगी से बचने के लिए खुद ही बात को मजाक में टाल दिया कि मैं तो 1968 से आ रही हूँ। 69 दवा किया नहीं, 68। और जब ड्रामा सीरियल बुलबुले की बात होने लगी तो कहने लगे कि लोग अब तो तुम्हें खूबसूरत के नाम से पुकारते होंगे, हालांकि तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो। Now they call you खूबसूरत, हालांकि बिल्कुल नहीं। इस शो की सबसे काबिल एतराज बात जिस पर सबने आवाज उठाई कि नुमान साहब ने आयशा उमर के जिनसी ज्यादती के टॉपिक को छेड़ा और ये कहते रहे कि जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है या सबको सुनाई है, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि एक शख्स तुम्हारे साथ इतने सालों तक ज्यादती करता रहा। वैसे तुम्हें आयशा क्या मिल गया ये झूठी कहानी सुनाकर? क्यों तुम सस्ती शोहरत हासिल करती रही? माजी में अगर कुछ हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि आप बरमला इजहार कर दें, तो गुजरने देते, गलत तासुर को डेवलप करने की क्या जरूरत? आपको लगा कि आपको बहुत आपकी वाहवाकार हुई, किसी तहरीक को सपोर्ट कर रही थी, किसी ने आपसे वो सच पूछा था? जी पूछा था। अच्छा, बल्कि बहुत लोग। I don't think so. मैं नुमान एजाज की सारी बातों को एक तरफ रखता हूं क्योंकि वो सारे मजाक आजकल हर शो में होते हैं, हर बंदे का मजाक उड़ाया जाता है, हर बंदे की मिट्टी पलीत की जाती है। लेकिन आयशा उमर ने एक वाकया सुनाया था कि जब मैं शोबिज में आई थी तो एक मेरे अब्बा की उम्र के शख्स थे जिन्होंने मुझे कई सालों तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। अब आयशा उमर ने ये बात सच बोली थी या झूठ बोली थी वो एक अपनी जगह, लेकिन किसी शख्स की जिंदगी के एक ऐसे दुखी वाकये को सुनाकर पब्लिक में उसका मजाक उड़ाना, ये कहां का इंसाफ है? ये क्या शो है भाई? नुमान साहब, माना कि आप बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, जब मैंने भी आपके साथ काम किया था नूरपुर की रानी में, शायद आपको याद हो, तो मैं समझता था कि आप बहुत सीनियर और बहुत पाए के आर्टिस्ट हैं
और मुझे आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये बात सच है कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो अपने सामने किसी सीनियर को देखते हैं तो फिर आप बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ पेश आते हैं। लेकिन जब आप एक मेजबान, एक होस्ट की सीट पर बैठते हैं तो आपको ये बात सोचनी चाहिए कि तब आप कोई सीनियर नहीं होते, आप एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं और आपके प्रोग्राम में कुछ मेहमान आए होते हैं, वो जो अपने दिल की बातें आपसे कर रहे होते हैं, आवाम को, अपने फैंस को सुना रहे होते हैं। तब आप किसी का एक ऐसा वाकया निकाल कर उसके सामने रखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे दुखी पार्ट हो, वो हिस्सा हो जिसको वो सोचकर अकेले बैठकर रोती हो। मैं ये नहीं कहता कि आयशा उमर बहुत अच्छी हैं, उनके साथ ये ज्यादती हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन मैं नुमान साहब को ये बात कहना चाहता हूं कि नुमान साहब आप जरा फील करें कि जिस लड़की के साथ ऐसा वाकया असल में हुआ होगा, उसका जब आप मजाक उड़ा रहे होंगे तो उस पर क्या बीत रही होगी। आपके शो में जानी साहब आए, आपने उनके साथ भी बदतमीजी की। आपके शो में जो भी आता है आप ये फील कराते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सीनियर आर्टिस्ट हूं, लेकिन आप ये बात सोचते ही नहीं है कि आप जिस सीट पर बैठे हैं वहां बैठकर आपने मेहमानों को इज्जत देनी होती है, उनसे वो सवालात करने होते हैं कि लोगों को अच्छा लगे। लेकिन आप चाहते हैं कि उस चैनल की रेटिंग ऊपर आए, मेरा क्लिप वायरल हो जाए। यकीन करें कि मैं रोजे की हालत में ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाह रहा था, मेरी आवाज भी बहुत मुश्किल से निकल रही है। लेकिन जब ये शो मैंने देखा और देखा कि नुमान साहब आयशा उमर का मजाक उड़ाते जा रहे हैं, फिर भी मैं देखता रहा। मैंने कहा चलो आजकल के शोज में ये सब चलता है। लेकिन जब उन्होंने उस बात का मजाक उड़ाना शुरू किया कि जिस बात पर मैंने देखा है कि आयशा उमर जब भी वो वाकया सुनाती हैं तो वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाती और आप उसी वाकये को लेकर पब्लिक में बैठकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नुमान साहब, कहां की आपकी सीनियरिटी और कहां की आपकी ये मैच्योरिटी? क्या आपको ये नहीं पता चल रहा कि एक लड़की से, एक खातून से आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब आप कहेंगे कि शोबिज की लड़की है, या बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि उनका तो काम ही यही है, उनके साथ तो आए दिन ये वाकयात होते रहते हैं। तो भाई बात यह है कि जिनके साथ वाकयात होते हैं, एक बात याद रखें, किसी भी इंसान के साथ कोई भी जबरदस्ती कुछ भी हुआ हो ना, उसको दुख जरूर रहता है। और जब किसी ऐसी लड़की के साथ, जब वो इंडस्ट्री में या फिर किसी ऑफिस में इस गर्ज से जाए कि मैं कुछ बनना चाहती हूं, मैं कोई काम करना चाहती हूं, और वहां पर कोई हवस का मारा उसकी इज्जत लूट ले, तो आप सोचें कि उसकी जिंदगी में जब इस बात को दोबारा रिपीट किया जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। मुझे ये शो देखकर बहुत बुरा लगा और नुमान साहब ने जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया वो और भी ज्यादा बुरा लगा। इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आप लोगों को ये सब कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।